ठीक है, अपना हाइड्रोलिक लाइम के बारे में। तो इसके बाद डिस्कस करता हूँ। इट इज आल्सो नोन एज व्हाइट लाइम, इसको व्हाइट लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई कि इट सेट्स, क्या बोलते हैं ये, इट सेट अंडर वाटर। इसको क्या, अंडर जो वाटर होता है, जो वाटर की जो प्रेजेंस या वाटर जो कॉन्टेक्ट होता है वहां पे इसको सेट करते हैं, या वहां पे सेट होता है। ठीक है, तीसरी चीज हो गई इट कंटेन्स क्ले एंड सम अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड। ये मतलब इसमें क्ले एंड जो कुछ मात्रा में जो फेरस ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये होने के बाद क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ क्ले प्रेजेंट, मतलब कि जहाँ पे डिपेंड करता है क्ले की प्रेजेंट या परसेंटेज मात्रा कितनी है। अगर जितनी मतलब क्ले की परसेंटेज मात्रा होगी तो वहां पे जो हाइड्रोलिक लाइम होगा उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला तो है अपने पास, इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जो पहला जो अपना पॉइंट है वो होगा अपने पास फीबली हो गया हाइड्रोलिक लाइम। सेकंड हो गया अपना मॉडरेट, एंड थर्ड हो गया अपने पास एमिनेंटली। ठीक है, ये हो गया। मतलब फीबली का मतलब ये मानता है कि कुछ मात्रा में है ना ये क्ले की परसेंटेज को मिलाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम के अंदर। मॉडरेट में हो गया कुछ थोड़ी सी और ज्यादा मात्रा में, एमिनेंटली में बहुत ज्यादा मिलाया जाता है। तो बेसिकली 3 पार्ट के रूप में जो क्ले की जो प्रेजेंट मात्रा है वो मिलाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ क्ले मेक्स स्लेकिंग डिफिकल्ट एंड इंक्रीज द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। मतलब कि ये है कि जो क्ले की जो परसेंटेज मात्रा है अगर वो ज्यादा मिला देते हैं, ठीक है, मिलाने पर तो वो जो उसकी जो स्लेक्स होगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, जो उसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी होगी ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी में, देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। मतलब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो हवा के जो कांटेक्ट या प्रेजेंस है वो बार बार नहीं होना चाहिए। बहुत रेयरली केस होना चाहिए अगर हवा की यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है तो, बिल्कुल नहीं तो ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज अपने पास तो अपन डिस्कस कर लिया हाइड्रोलिक लाइम। अब बात करते हैं पोर लाइम के बारे में, जो अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम का जो थर्ड पॉइंट है पोर लाइम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पोर लाइम बेसिकली क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्योर और लीन लाइम, इसको ये कहा जाता है। ठीक है, इम्प्योर जो अच्छा नहीं होता, बस एक तरह से मतलब फाइन नहीं होता बिल्कुल, इम्प्योर मतलब अस्यस टाइप से होता है, वो चीज हो गई। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्योर और लीन लाइम। अब क्या बात करते हैं, इट कंटेन्स मोर देन 30% ऑफ क्ले। जो इसमें जो क्ले की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, मोर देन 30%। 30% से क्या होती है, ज्यादा होती है, 30% से ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट हो गया, इट स्लेक्स वेरी स्लोली। जो उसकी स्लेकिंग होती है, जो स्लेकिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। इट फॉर्म्स की बात करें थिन पेस्ट विद वाटर। अगर इसमें वाटर कांटेक्ट होता है मतलब पोर लाइम के अंदर, तो जहाँ पे जो पेस्ट बनेगा, जो एक फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, पतला बनेगा, थिन पेस्ट बनेगा वाटर के कांटेक्ट में आके। ठीक है, फिर होता है अपना इट सेट्स और हार्डन्स वेरी स्लोली। जो उसकी सेटिंग कंडीशन है और जो उसका हार्डनेस कठोरता है वो बहुत स्लो होगी। फिर बात करते हैं, इट हैज पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। जो उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होगी वो कमजोर होगी। और कलर होगा जो उसकी वो कैसा होगा, मडी व्हाइट, मतलब वो प्रॉपर व्हाइट नहीं होगा, मडी रूप से, मडी मतलब कीचड़ जैसा होता है उस टाइप का, कीचड़ में भी थोड़ा सफेद टाइप में उस टाइप का उसका कलर होगा, मडी व्हाइट। ठीक है, और इसको यूज कहाँ करते हैं, इंफीरियर टाइप्स ऑफ वर्क या फिर एट ए प्लेस, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे इंफीरियर टाइप्स ऑफ वर्क हो रहा हो, वहां पे इसका मतलब कि बहुत बेसिकली बहुत मतलब जिसमें सिर्फ हल्का फुल्का काम हो रहा हो वहां पे इसका अपन यूज कर सकते हैं। सो अपने पास आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे और इम्प्योरिटीज ऑफ लाइमस्टोन की बात करेंगे। तो थैंक यू।